सारा होती है काफ़ी परेशान, जिसे देखकर उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या बात है जिससे सारा इतनी परेशान हो जाती है। मामा जी नाश्ता ला दे, हमें स्कूल के लिए लेट हो रही है। हाँ मानी, मैं बस ला रही हूँ, तुम दोनों बैठो अपने पापा के पास। मानी के पापा, आप मानी और सारा को भी अपने साथ ही ले जाइएगा और इन्हें स्कूल छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ बेगम, मैं ले जाता हूँ इन्हें अपने साथ ही। फिर वो नाश्ता करके स्कूल के लिए चले जाते हैं और कुछ देर बाद छुट्टी भी हो जाती है। काफी दिन हो गए हैं मारिया स्कूल नहीं आ रही, क्या बात हो सकती है? सारा क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? चलो घर चलें। मानी भाई, काफी दिन हो गए हैं, मेरी दोस्त मारिया स्कूल नहीं आ रही, मैं उसके घर जा रही हूँ उसका पता करने के लिए। आप जाकर घर मामा को बता दीजिएगा। सारा मानी को घर भेज देती है और वो खुद चली जाती है अपनी दोस्त के घर। लेकिन वहाँ जाकर सारा को पता चलती है एक ऐसी चीज जिससे वो काफी हैरान हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि वहाँ ऐसा क्या होता है। मारिया क्या बात है, तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? सारा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने लगे हैं इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रही। क्या तुम्हारे मामा बाबा तुम्हारी शादी करवा रहे हैं? लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई और ना ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई है। सारा, मैंने भी घर ऐसा ही कहा था, लेकिन उनकी भी मजबूरी है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। सारा ये बात जानकर काफी परेशान हो जाती है और वो घर आ जाती है। सारा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और जब से तुम अपने दोस्त से मिलकर आई हो तुम्हारा चेहरा काफी उदास लग रहा है। मामा जी, आपको पता है कि मारिया की उम्र अभी सिर्फ 15 साल ही है और उसके घर वाले उसकी शादी कर रहे हैं और उन्होंने उसे स्कूल से भी उठा लिया है। क्या वो छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? पता नहीं मामा जी, मारिया बता रही थी कि एक मजबूरी है जिस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हारे पापा को कहती हूँ, फिर चलते हैं हम उनकी तरफ। जैसे ही सारा अपनी मामा को ये बात बताती है वो भी सुनकर काफी हैरान हो जाती है और फिर सारा के पापा को लेकर उनके पास चली जाती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या बात है जिससे वो ये काम करने लगे थे। जमील भाई, क्या हाल है आपका? सारा मुझे बता रही थी कि आप मारिया की शादी करने लगे हैं, लेकिन अभी तो उसकी उम्र ही नहीं हुई शादी की, तो आप ऐसा ये कैसे कर सकते हैं? करना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन एक मजबूरी की वजह से ही ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है जो तुम इतना बड़ा काम करने लगे हो? चौधरी साहब का मुझे पर 5 लाख का कर्ज है जो कि मुझसे अदा नहीं किया जा रहा, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि तुम जल्द से जल्द अपना कर्ज अदा करो, वरना अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। इसलिए भाई मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। क्या ऐसा कहा है चौधरी ने? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है? और रही बात कर्ज की, तो तुम मुझसे आकर पूछ लेते, मैं तुम्हें दे देता 5 लाख रुपए। अब तुम इस चीज से मना कर दो और मुझसे 5 लाख रुपए लेकर उस चौधरी को दे दो। जी अंकल जी, मारिया मेरी बहनों जैसी है, मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। शुक्रिया आप सबका, आज आपकी वजह से मेरी बेटी दोबारा जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाएगी। और आइंदा मेरी बात याद रखना, बेटी कोई बेचने की चीज नहीं है, बल्कि हमें तो उन्हें इतना पढ़ाना चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए भी मिसाल बने। सारा अपनी दोस्त के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो अपने घर वालों को भी उस बात के बारे में बताती है, जिसके बाद फिर सब जाते हैं मारिया के घर और उसके पापा से उसके शादी की मजबूरी पूछते हैं, जिससे जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर सारा का पापा उसे 5 लाख रुपए दे देता है, जिसके बाद फिर मारिया की शादी नहीं होती।